बहुत समय पहले दुनिया बहुत अलग थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां लोग अच्छाई से भटक गए थे। वो अक्सर स्वार्थी और क्रूर होना चुनते थे। दुनिया बुराई से भर गई थी। उनके दिल परमेश्वर से दूर हो गए थे। बुराई एक बीमारी की तरह फैल गई थी। जल्द ही ऐसा लगने लगा कि सब भूल गए थे कि दयालुता क्या होती है और प्यार कैसे करते हैं। परमेश्वर ने उस अंधेरे को देखा जिसने दुनिया को ढंक लिया था। वह जो बुराई देख रहा था उससे दुखी था। परमेश्वर ने धरती को नष्ट करने के लिए बाढ़ भेजने का फैसला किया, लेकिन उसने एक नेक आदमी और उसके परिवार को बचाने का भी फैसला किया। इस आदमी का नाम नूह था। नूह एक अच्छा इंसान था। वह परमेश्वर से प्यार करता था और हमेशा वही करने की कोशिश करता था जो सही था। नूह ने परमेश्वर की बात सुनी। उसने परमेश्वर पर पूरा भरोसा किया। बुराई से भरी दुनिया में नूह अलग दिखाई देता था। वह वफादार रहा। उसका दिल साफ था। परमेश्वर ने नूह की अच्छाई देखी। उसने नूह की वफादारी देखी। परमेश्वर ने नूह को कुछ बहुत महत्वपूर्ण करने के लिए चुना। उसने नूह को एक बहुत ही खास काम दिया। परमेश्वर ने नूह से बात की। उसने नूह से एक बड़ी नाव बनाने को कहा। इस नाव को जहाज कहा जाता था। यह जहाज नूह और उसके परिवार के लिए एक सुरक्षित जगह होगी। परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के बारे में खास निर्देश दिए। उसे गोफर की लकड़ी का उपयोग करना था और जहाज को बहुत मजबूत बनाना था। नाव की लंबाई 300 हाथ लगभग 450 फीट, चौड़ाई 50 हाथ लगभग 75 फीट और ऊंचाई 30 हाथ लगभग 45 फीट होनी थी। जहाज इतना बड़ा होना चाहिए था कि उसमें नूह का परिवार और हर तरह के जानवरों में से दो समा सकें। नूह ने पहले कभी जहाज नहीं बनाया था, लेकिन उसे परमेश्वर पर भरोसा था। वह जानता था कि परमेश्वर उसका मार्गदर्शन करेंगे। नूह ने जब जहाज बनाना शुरू कर किया, उस समय बारिश होने के कुछ भी लक्षण नहीं थे। मौसम बिल्कुल साफ था और अगले लंबे समय तक बारिश होने की कोई संभावना नहीं थी। पर नूह को परमेश्वर पर विश्वास था। उसने जहाज बनाना शुरू किया। यह एक बहुत बड़ा काम था। उसने लोगों को अपने पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगने को कहा, ताकि लोग परमेश्वर के क्रोध से बच सके। पर लोगों ने उसका विश्वास नहीं किया और उसकी हंसी उड़ाने लगे। उन्होंने उसके विश्वास का मजाक उड़ाया। उन्हें विश्वास नहीं था कि बाढ़ आने वाली है, लेकिन नूह ने कभी हार नहीं मानी। वह दिन ब दिन जहाज बनाता रहा। उसे विश्वास था कि परमेश्वर अपना वादा निभाएंगे। नूह का विश्वास कभी कम नहीं हुआ। वह जानता था कि परमेश्वर उसकी और उसके परिवार की रक्षा करेगा। उसने परमेश्वर की योजना पर भरोसा किया, तब भी जब दूसरों को संदेह था। भाग 5, 40 दिन और 40 रात। कई सालों तक नूह ने जहाज बनाया। उसने जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें जहाज पर लाया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो नूह और उसका परिवार अंदर चले गए। भगवान ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। फिर बारिश शुरू हुई। 40 दिन और 40 रात तक बारिश हुई। पानी ऊपर और ऊपर उठता गया। बाढ़ आ गई थी। दुनिया पानी में डूब गई थी। जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, बाढ़ आ गई। भाग 6, तूफान के बीच एक सुरक्षित जगह। जब पूरी दुनिया तबाह हो रही थी, नूह और उसका परिवार जहाज के अंदर सुरक्षित थे। वे सूखे और सुरक्षित थे। परमेश्वर उनकी रक्षा कर रहा था। वे बाहर तूफान की गर्जना सुन सकते थे। वे जहाज को आगे पीछे हिलते हुए महसूस कर सकते थे, लेकिन वे जानते थे कि वे सुरक्षित हैं। उन्हें परमेश्वर के वादे पर भरोसा था। जहाज के अंदर आशा थी, जीवन था। जहाज परमेश्वर की सुरक्षा का प्रतीक था। भाग 7, पानी कम होना। 40 दिन और 40 रात के बाद बारिश बंद हो गई। बाढ़ का पानी कम होने लगा। धीरे धीरे जहाज एक पहाड़ की चोटी पर आकर रुक गया। इस पहाड़ को माउंट अरारात कहा जाता है। नूह ने एक कबूतर को बाहर भेजा। वह देखना चाहता था कि पानी कम हुआ है या नहीं। कबूतर जहाज पर लौट आया। उसे कोई सूखी जमीन नहीं मिली। नूह ने थोड़ी देर और प्रतीक्षा की। फिर उसने कबूतर को फिर से बाहर भेज दिया। इस बार कबूतर अपनी चोंच में एक जैतून की टहनी लेकर लौटा। नूह जानता था कि पानी कम हो रहा है। दुनिया ठीक होने लगी थी। भाग 8, एक नया वादा। परमेश्वर ने नूह से कहा कि जहाज छोड़ने का समय आ गया है। नूह और उसका परिवार जहाज से बाहर आ गया। वे अपनी मुक्ति के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे। नूह ने एक वेदी बनाई और परमेश्वर को बलि चढ़ाई। उसने उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर का शुक्रिया अदा किया।
नूह के बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न हुए। परमेश्वर ने नूह से एक वाचा बांधी। उसने वादा किया कि वह फिर कभी धरती को बाढ़ से नष्ट नहीं करेगा। भाग 9। आकाश में एक वादा। परमेश्वर ने नूह को इस वादे का संकेत दिया। उसने आकाश में एक सुंदर इंद्रधनुष रखा। इंद्रधनुष परमेश्वर के प्यार और दया का प्रतीक था। यह एक अनुस्मारक था कि परमेश्वर अपने वादे निभाते हैं। जब भी आप इंद्रधनुष देखें तो परमेश्वर के वादे को याद रखें। वह फिर कभी पृथ्वी को बाढ़ से नष्ट नहीं करेगा। वह हमेशा अपने वादे निभाएगा। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और आपकी रक्षा करना चाहते हैं। भाग 10। बाढ़ का स्थायी संदेश। नूह और बाढ़ की कहानी आशा और नई शुरुआत की कहानी है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे बुरे समय में भी परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। बाढ़ हमें पाप की विनाशकारी शक्ति की याद दिलाती है। यह हमें दिखाता है कि क्या होता है जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन कहानी हमें परमेश्वर की दया और क्षमा की भी याद दिलाती है। भाग 11। मुसीबत के समय में आशा खोजना। नूह की कहानी हमें सिखाती है कि जब चीजें निराशाजनक लगती हैं, तब भी परमेश्वर रास्ता बना सकते हैं। जैसे उसने नूह और उसके परिवार की रक्षा की, वैसे ही वह हमारी रक्षा करेगा। हमें बस उस पर भरोसा करने की जरूरत है। जब भी हम जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम नूह को याद कर सकते हैं। हम उसके साहस और उसकी वफादारी को याद कर सकते हैं। हम इस ज्ञान में आशा पा सकते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। वह हमें किसी भी तूफान से पार करा देगा। वह हमेशा हमें एक नई शुरुआत देने के लिए मौजूद रहेंगे।